एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोज़ देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश में यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 में आज हम गेटअप एंड डांस पढ़ने जा रहे हैं। गेटअप का मतलब होता है उठो, एंड का मतलब होता है और डांस का मतलब होता है नाचो। तो गेटअप एंड डांस का पूरा मतलब होता है उठो और नाचो। उसमें आज हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ द बॉडी का मतलब होता है शरीर के अंग। शरीर के अंग। आज हम शरीर के अंगों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि शरीर के अंगों के अलग अलग अंग जो होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, उनका हिंदी में मतलब क्या होता है। तो आगे हम चलते हैं। पहला हमारा अंग है, पहला आया हेड, HEAD, हेड। हेड मतलब होता है सिर। दूसरा हमारा है हेयर, HAIR, हेयर मतलब बाल। यहाँ पे देखो लड़की ने बालों को हाथ से छुआ है और मैंने एरो से भी बताया है, हेयर पे एरो करके मतलब बाल पे एरो करके। आगे हम चलते हैं। तीसरा हमारा है आइज, EYES, आइज मतलब आँखें। हम आँख नहीं कह सकते क्योंकि आँख मतलब एक आँख, आँखें इसलिए क्योंकि दो आँख दिया हुआ है। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। चौथा ईयर्स, EARS, ईयर्स मतलब कान। अब कान में हम दो कान है तो काने नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे क्या हम, कान। तो आगे चलते हैं। हमारा पांचवा है नोज, NOSE, नोज मतलब नाक। और छठा हमारा है माउथ, MOUTH, माउथ मतलब मुंह। यहाँ देखो ये लड़की ने मुंह खोल के रखा है, मैंने एरो से आप सबको बताया है कि मुंह कहाँ पर है। आगे चलते हैं। हमारा है 7वें नंबर का लिप्स, LIPS, लिप्स मतलब ओठ। देखो यहाँ पे नीचे ओठ का पिक दिया हुआ है, सभी को दिख रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा 8वां है टीथ, TEETH, टीथ मतलब दांत होता है। आगे चलते हैं। हमारा 9वां है टंग, TONGUE, टंग मतलब जीभ है। देखो यहाँ पे जीभ निकाल के रखा हुआ है ना, ये पिक में दिख रहा है सभी को। 10वां हमारा है शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर मतलब कंधा। यहाँ पे देखो दोनों कंधे पर एरो से बताया गया है ना कि कंधा कहाँ पर होता है, मतलब कौन सा भाग हमारा कंधा कहलाता है, कौन सा अंग। आगे चलते हमारा है 11वें नंबर का नेक, NECK, नेक मतलब होता है गर्दन। एरो से आप सभी को गर्दन दिखाई दे रही है, एरो जहाँ पे है वो हमारा गर्दन होता है, गर्दन है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का हैंड, HAND, हैंड मतलब होता है हाथ। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का है हमारा एल्बो, ELBOW, एल्बो मतलब होता है कूहनी। एरो से सभी को दिखाई दे रहा है कि कूहनी कौन सा अंग होता है। आगे हम चलते हैं। 14 नंबर देखते हैं फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स मतलब उंगलियां। हमारे एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है बच्चों, तो 5। वैसे तो हम देखिए उंगलियां 4 होती है, एक हमारा थंब होता है मतलब अंगूठा होता है, तो थंब हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 15 नंबर का हमारा है थंब, THUMB, थंब मतलब होता है अंगूठा। यहाँ पे सिर्फ अंगूठे को हम थंब कहते हैं, बाकी चारों फिंगर्स हमारी कहलाती है, जिनको हम हिंदी में या जिनका मतलब होता है उंगलियाँ। 16 नंबर हमारा है नेल,
NAIL, नेल मतलब नाखून। सभी के नाखून देखो यहाँ पे दिख रहा है सभी को नाखून। आगे चलते हैं हमारा लेग, LEG, लेग मतलब होता है पैर। 18 नंबर हमारा है नी, KNEE, नी मतलब घुटना। एरो से सभी को घुटना कहाँ पर, कौन सा अंग हमारा होता है सभी को दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा 19 नंबर है टोज, TOES, टोज मतलब पैर की उंगलियाँ। उंगलियाँ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर वो हाथों की उंगलियाँ थी, तो हाथों की उंगलियाँ जो होती हैं उनको हम फिंगर्स कहते हैं, पर जो पैर की उंगलियाँ होती हैं उनको हम टोज कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों, टू सी का मतलब होता है देखना। तो हम देखने का कार्य हम कौन से अंग से करते हैं, तो यहाँ हम बताएंगे। यहाँ पे देखो आपको चित्र दिख रहा है आँख, हम देखने का कार्य किससे करते हैं, तो अपनी आँखों के द्वारा करते हैं। अगर हमें एक वाक्य बनाना हो, आई सी विथ माई आइज, मतलब मैं अपनी आँखों से या आँखों के साथ देखती हूँ, मतलब आँखों से देखती हूँ। आगे चलते हैं, टू हियर मतलब सुनना। तो हम सुनते किसके द्वारा हैं, तो यहाँ पे चित्र किसका दिख रहा है, कान का। तो हम सुनने का कार्य किससे करते हैं, तो कानों के द्वारा। आई हियर विथ माई ईयर्स, मतलब हम सुनने का कार्य अपने कानों के द्वारा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टू स्मेल मतलब होता है सूंघना। आई स्मेल विथ माई नोज, तो हम सूंघने का कार्य किससे करते हैं, तो नोज मतलब अपनी नाक के द्वारा। यहाँ पे सभी को नाक का चित्र दिख रहा है, नोज का चित्र दिख रहा है। तो हम सूंघने का, कोई वस्तु सूंघने का हम कहते हैं ना, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही, लगता है मम्मी बहुत अच्छा सा कुछ बना रही हमारे लिए, तो हम वह किसके द्वारा करते हैं, तो नोज के द्वारा। आगे चलते हैं हम, टू टॉक मतलब होता है बोलना। हम बोलते किससे हैं, हमारे कौन सा अंग बोलने का कार्य करता है, तो आई टॉक विथ माई माउथ। यहाँ पे एरो से सभी को माउथ दिख रहा है, यहाँ चित्र में एक लड़की है, उसके माउथ पे एरो है। तो हम बोलने का कार्य किससे करते हैं, तो माउथ के द्वारा। आगे चलते हैं, टू च्यू या टू चू बोल सकते हैं, मतलब चबाना। हम चबाने का कार्य किससे करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे चित्र किसका है, तो हमारे टीथ का, मतलब दांत का दिया हुआ। यहाँ पे चित्र किसका है, तो दांत का। तो हम चबाने का कार्य किससे करते हैं, तो अपने दांतों से। आई चू विथ माई टीथ। तो आगे बढ़ते हैं, टू टेस्ट मतलब हम कोई चीज़ चखते हैं, अच्छी है खराब है, तो यह हम किसके द्वारा पता लगाते हैं, तो हमारी जीभ हमारा क्या होता है, स्वाद बताता है हमें। आई टेस्ट विथ माई टंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीभ। तो हम चखने का कार्य किससे करते हैं, तो अपनी जीभों के द्वारा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टू राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। आई राइट विथ माई हैंड। हम बच्चों लिखने का कार्य किसके द्वारा करते हैं, तो अपने हाथों के द्वारा। तो आगे हम बढ़ते हैं, टू वॉक मतलब क्या होता है, चलना। आई वॉक विथ माई लेग्स। आप सभी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अपने पैरों का, अपने दोनों पैरों का उपयोग करते हैं। आई वॉक विथ माई लेग्स। तो हम चलने का कार्य किससे करते हैं बच्चों, तो अपने पैरों से, अपने लेग्स से। मतलब यस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमारे 2 पैर होते हैं, सभी को पता है 2 पैर होते हैं, मतलब यस लगेगा तो लेग्स। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।